हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। आज के इस वीडियो में मैं क्या सिखाऊंगा आपको, आइए आपको उससे बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक डेटा है और ये पुराना डेटा है जो अक्सर मैं लिया करता हूं। तो ये देखिएगा यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम है, आगरा वगैरह सब कुछ है। यूपी के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट के नेम हो गए। अब ऊपर चलते हैं हेडर के पास। तो ये देखिए इनके हेडक्वार्टर के नेम भी दिए गए हैं, सारे हेडक्वार्टर दिए गए हैं। फिर डिवीजन दिया गया है। इसके बाद ना एरिया किलोमीटर टू दिया गया है कि ये कितने एरिया में है ना। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग पॉपुलेशन, अब ये 2011 जनगणना के हिसाब से दिया गया है तो ये आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से लिटरेसी रेट इन परसेंटेज दिया गया है। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट भी दिख रहा है आपको, सेक्स रेशियो दिख रहा है, बाकी स्टेब्लिश ईयर दिख रहा है। तो ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। ठीक है, अब समस्या क्या है, देखिए यहाँ पर समस्या कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो फंक्शन है वो अप्लाई कर रखा है और ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है। कमाल का क्यों है वो आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे यहां मैंने आगरा लिखा हुआ है, अगर मैं अलीगढ़ का पॉपुलेशन देखना चाहता हूं तो यहां पे क्या लिखूंगा, अलीगढ़ लिखूंगा, ALIGARH, ये लिख दिया हमने अलीगढ़। ठीक है, अब यहां पर जब मैं एंटर करता हूं तो ये जो चीज है, देखिए येलो कलर में इसे हाईलाइट भी किया है मैंने, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। देखिए यहां पे ये चेंज भी हो गई है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं तो आप देख पाएंगे। देखिए ठीक है, अब ये चेंज हो गई है। तो ये क्या सही आई हुई है? तो इसको देखने के लिए मैं आपको यहां पर ले चलता हूं। ये देखिए यही पॉपुलेशन है ना। तो पॉपुलेशन यहाँ पे क्या आई हुई है, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 36,73,889 जो है बिल्कुल यही आया हुआ है ना। अब जैसे यहां पर नाम आप चेंज करेंगे, देखिएगा यहां पर अगर मैं चेंज कर देता हूं, जैसे कानपुर कर देता हूं तो ये हो गया कानपुर। और जैसे ही कानपुर करके एंटर करूंगा तो यहां पे देखिए ये नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, यहां पर ये नॉट फाउंड आ रहा है। अब यहां पे कानपुर किया है मैंने, तो ये क्यों नॉट फाउंड आ रहा है? तो ये देखना होगा, KANPUR। ठीक है, यहां पे ये कानपुर है और कानपुर की भी तो पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे ये कानपुर का पॉपुलेशन नहीं दिखा रहा है। चलिए एक बार मैं इसको फिर चेंज करता हूँ, यहाँ पे अयोध्या लिखता हूँ, AYODHYA, ये अयोध्या लिखा और जैसे ही एंटर किया तो अयोध्या की पॉपुलेशन यहाँ शो कर गई। ठीक है, देख सकते हैं। फिर अगर मैं फिर चेंज करता हूँ, एक तो कानपुर नहीं दिखा रहा था, बाकी मेरठ, ये हो गया मेरठ। तो यहाँ पे मेरठ यहाँ पे लिखा हमने और एंटर जैसे ही किया तो यहाँ पे मेरठ की भी पॉपुलेशन आ रही है। आई होप कि और भी जगहों की पॉपुलेशन भी इसमें शो करेगी, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें ये दिखा रहा है, लेकिन ये किस फंक्शन की मदद से हो रहा है? देखिए वीलुकअप तो आपने सीख ही लिया है। वीलुकअप के बारे में तो बहुत डिटेल में बहुत सारे वीडियोस में पहले ही बना चुका हूं। ठीक है, वीलुकअप से भी आसान एक फंक्शन है जो अपग्रेडेड वर्जन में आपको मिलता है, जिसका कि नाम क्या है, Xlookup। यहां पर हमने यूज किया है Xlookup। काफी जबरदस्त फंक्शन है। कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजें होंगी, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहां पर हम कोई हाईलाइट कर लेते हैं कोई जगह। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं हाईलाइट करता हूं, ये हमने इसको इस कलर से हाईलाइट कर दिया। मतलब यहां पर हमारा जो कुछ भी, अब हमको चाहे सेक्स रेशियो देखना हो, स्टेब्लिश ईयर देखना हो, पॉपुलेशन देखना हो, एरिया किलोमीटर देखना हो, जो भी आप देखना चाहते हैं उसको यहां पर ये ऑटोमेटिक जो है आना चाहिए। कुल मिला के ये कहना है, क्या आना चाहिए, यहीं पे आना चाहिए। इट मींस कि यहां पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, है ना। अब कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखिए फंक्शन जब भी अप्लाई करते हैं तो बिना इक्वल टू के तो स्टार्ट ही नहीं होता है कोई भी फॉर्मूला। तो यहां पे Xlookup लगाएंगे। तो ये हो गया Xlookup, ब्रैकेट को ओपन कर लिया हमने। जैसे ही ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो यहां से ना, यहां से देखिएगा ये आ गए Xlookup। अब देखिए अब यहां पर हमको क्या चाहिए, हमको सबसे पहले क्या चाहिए, देखिए जो भी चाहिए वो यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे मैंने एक जगह तय कर लिया कि यहीं पे मुझे चाहिए होगा। अगर नीचे चाहते हो तो नीचे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे चाहिए, वो जो भी चाहिए यहीं पे चाहिए। तो फिर यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, कोई फिक्सेशन नहीं, कोई डॉलर नहीं, कुछ नहीं लगाना आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर चूंकि हम सर्च किसके बेस पे करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बेस पे, तो हम यहां से ना क्लिक कर देते हैं। तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट वाला सेल जो है, पूरा कॉलम जो है सेलेक्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर सेल एड्रेस में क्या आया हुआ है। मैं थोड़ा सा इधर की तरफ स्क्रॉल भी कर देता हूं
ताकि आपको पूरा दिखाई देगा। A:A आया हुआ है, इट मींस कि आप नीचे भी कुछ और इंक्रीज कर देंगे डिस्ट्रिक्ट्स को तो भी ये उसको कवर अप कर लेगा। इस वजह से मैंने पूरा ही सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहे तो जहां तक डेटा है वहां तक सेलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या करना है, अब कॉमा लगा देना है। हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन ढूंढना है तो पॉपुलेशन वाली सेल को भी अब पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसमें भी देखिए E:E आ गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? E:E का क्या मीनिंग है कि E वाले कॉलम में कोई भी चीज आएगी तो ये उसको निकाल के हमें दे देगा। कोई भी चीज लिखी होगी, मतलब जो भी पॉपुलेशन लिखा होगा E वाले, पूरे E वाले कॉलम में, तो ये निकाल के हमको दे देगा। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है इसको तो क्या आंसर दे दे? प्लीज चेक द डिस्ट्रिक्ट, चेक द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये हमने दे दिया चेक द डिस्ट्रिक्ट, तो ये हो गया। और अब इसको बंद कर दिया हमने और बस हमारा काम हो गया। अब यहां पे आप एंटर कर दीजिए और यहां पर आपको रिजल्ट क्या दिखाई पड़ रहा है? यहां पर फिलहाल तो हमें 0 ही दिखाई पड़ रहा है और कुछ तो दिख नहीं रहा, सीधा 0 दिखाई पड़ रहा है ना, तो डोंट वरी। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, कुछ नाम टाइप करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं टाइप कर देता हूं अयोध्या, AYODHYA, तो ये लिख दिया हमने। और जैसे ही एंटर करा तो यहां पर अयोध्या की पूरी पॉपुलेशन आपको शो होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं ये सही भी है या गलत है, ये देखने के लिए हमको चलना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, ये आए, अब देखिए ये अयोध्या है। ठीक है, ये अयोध्या 2 बार आया हुआ है, तो कौन सा वाला अयोध्या आया है ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। जो कानपुर वाली दिक्कत हुई थी वो इसी वजह से हुई थी। ठीक है, तो अगर अयोध्या कहीं 2 जगह आया होगा तो डिस्ट्रिक्ट का नाम तो एक ही जगह होगा, 2 जगह तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये सही आया है या नहीं आया है। तो यहां से चलते हैं, ये आए और ये आए, ये रहा। तो पॉपुलेशन इसकी देखिए, यहां पर मैं इसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। तो यहाँ 24,70,996 बिल्कुल यही आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? देखिए बिल्कुल यही है ना। अभी क्या करना है, अभी यहां पर नाम को चेंज करना है। अयोध्या हटाते हैं यहाँ पे और वापस से क्या लिखते हैं, बलिया लिखते हैं, बलिया। ठीक है, तो बलिया भी एक जिले का नाम है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया बलिया। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग ना मिस्टेक हो, बस यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एंटर किया तो यहां पर देखिए बलिया, यहां पे देखिएगा बलिया में डबल एल है और हमने सिंगल एल लिखा था, तो क्या आ गया, प्लीज चेक द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है ना। एक बार आपने फंक्शन अप्लाई कर दिया तो ये ऑटोमेटिक आएगा। तो अभी बलिया जो है, जो हमने यहाँ पे एंटर करा था वो स्पेलिंग सही करना पड़ेगा, तो डबल एल कर देते हैं। सिंगल एल था, इसको डबल एल कर लीजिए और डबल एल करके एंटर करेंगे तो बलिया का भी जो पॉपुलेशन है वो ये निकाल करके आपको दे देगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पॉपुलेशन की जगह लिटरेसी रेट सर्च करना होता तो सपोज कीजिए कि हम यहीं पे सारा चीज लेके आएंगे। ठीक है, तो फिर इसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूं और यहां पे आते हैं। अब यहीं पे फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया Xlookup, लगा दिया Xlookup, देख सकते हैं। और यहां पर ना हम सर्च यहीं पे करेंगे, यहीं पे जहां पर भी सर्च करना उसी को सेलेक्ट कीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए हम सर्च यहां पे कर रहे हैं, कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगा देने के बाद आपको क्या करना है, यहां से चूंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही सर्च करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट को पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा। फिर चूंकि क्या खोजना है हमको लिटरेसी रेट इन परसेंटेज खोजना है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहां पे डबल टिक कॉमा में लिख दीजिएगा नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। अब देखिए ये नॉट फाउंड लिख देने से क्या होगा कि अगर ये रेंज में नहीं होगा, कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट आप डाल देंगे या कुछ और खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और इसको बंद करके और एंटर करने की कोशिश करते हैं तो ये एंटर कर दिया, तो यहाँ पे अभी 0 आ गया। लेकिन यहां पर जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे ना तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं बांदा, BANDA, हो गया, एंटर कर दिया। तो जैसे ही बांदा लिखा हमने तो बांदा का लिटरेसी रेट आ गया। और ये सब Vlookup से नहीं हो रहा है, ये सब किससे हो रहा है, Xlookup से हो रहा है। किससे हो रहा है, Xlookup। अभी देखिए यहां पर ना, यहां पर आते हैं और यहां पे लिटरेसी रेट चेक करने की कोशिश करेंगे। बांदा का लिटरेसी रेट क्या रहा, तो 66.7 दिख रहा है आपको। मैं पूरा ही हाईलाइट कर देता हूं, क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर बांदा का जो लिटरेसी रेट है वो क्लियरली शो हो रहा है ना। तो है ना काफी आसान, और ये हमारे काम को और भी ज्यादा आसान बना देता है। ठीक है,
अब देखिए एक और दिखा देता हूं, एक लास्ट यहां पे देखिए, यहां पर हम Xlookup यूज करेंगे फिर से, तो ये यूज कर लिया Xlookup। अब देखिए कितना आसान हो गया काम हमारा। अब मान लीजिए जो भी सर्च करना है यहां पे सर्च करना है, इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद अब हमको हेडक्वार्टर के बेस पे सर्च करना है, हेडक्वार्टर के बेस पे। तो ये हमने हेडक्वार्टर पूरा सेलेक्ट कर लिया। इट मींस कि बी कॉलन बी का मतलब हो गया कि पूरा बी वाले में जो भी हो, अब बढ़ा भी देंगे नीचे ना तो भी ये सर्च कर लेगा। कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाने के बाद हमको क्या सर्च करना है, एस्टेब्लिश ईयर सर्च करना है। मान लीजिए इस बार एस्टेब्लिश ईयर चेंज करते हैं, तो ये हो गया, इसको हमने ले लिया। और फिर यहां पे लिख देते हैं प्लीज चेक, CHECK, प्लीज चेक हेडक्वार्टर, HEADQUATER, प्लीज चेक हेडक्वार्टर। ठीक है, ये हमने दे दिया और इसको बंद कर दिया। और क्या करेंगे, अब एंटर हिट करेंगे तो यहां 0 आ गया। अब यहां पर हेडक्वार्टर का नाम देना है, यहां पे क्या देना है, हेडक्वार्टर का नाम। तो हेडक्वार्टर का जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए हम आगरा ही दे देते हैं, AGARA, तो ये आगरा लिखा हमने, AGRA है केवल। तो स्पेलिंग बस मिस्टेक नहीं करना है, बाकी सब तो ठीक है। स्पेलिंग खाली मिस्टेक मत कीजिएगा, बाकी सब एकदम सही है। ठीक है, एंटर करिएगा तो देखिए यहां पर ये आ गया है। देख लीजिए एकदम डिटेल में ये जो है हमें निकाल के दे रहा है, देख सकते हैं। तो ये जो है ना, अब बहुत आसानी के साथ आपको सारी चीजें बताएगा। एस्टेब्लिश ईयर ये बता रहा है आगरा का, तो आगरा का चेक कर लेते हैं एस्टेब्लिश ईयर है या नहीं है इतना। तो यहाँ पे देखिए 1805 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर आ रहा है, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पूरा मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है ताकि आपको क्लियरली पता चले। क्लियर है एकदम। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा। VLOOKUP थोड़ा सा लगता है कि इनकन्वीनियंट हो रहा है, तो Xlookup यूज कर लीजिए, है ना। दोनों ही का चांसेस है आपके पास, दोनों ही यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि Xlookup थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है इन कंपैरिजन टू VLOOKUP। तो जो भी आप यूज करना चाहें, आपको जो ठीक लगे यूज करिएगा। और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका काम जरूर आसान हो जाएगा। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।